बहुत अच्छा फैसला किया आपने। हम में से कोई भी आलमी जंग नहीं चाहता। मुलाकात खत्म हुई। पारवुस बहरी बेड़े को हमारी सरहद के पास से क्यों गुजारना चाहता है? नहीं मालूम सुल्तान मौसम। अगर हम बगैर किसी सबूत के सरहद पर डेरे डाल लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। हम सियासी तौर पर तन्हा हो जाएंगे। रूसी हमारी सरहद से गुजरेंगे और हमारी साख खराब हो जाएगी। हम जानते हैं मगर कुछ कर नहीं सकते। क्या ऐसा ही है? मुझे लगता है कि रूस का हमारी साख खराब करने के अलावा और भी कोई मकसद होगा, लेकिन फिलहाल हम अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए हम उनके बहरी बेड़े को अपनी समंदरी हुदूद से गुजरने नहीं देंगे। क्या मसला है बताइए। वल्लाही मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूं। हमारे सुल्तान सईद पाशा की हिमायत में है। आपको मालूम है सईद पाशा से तन्हाई में मिलते हैं वो, हमसे तो नहीं मिलते। मैं इस बारे में सोचता हूं तो लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ा हुकूमती काम जारी है, हम उसके बारे में नहीं जानते। और हमारे सुल्तान सारी तवज्जो सईद पाशा पर रखते हैं और उनके साथ ही बातचीत करते रहते हैं। समझ में नहीं आता, वो सईद पाशा कमजोर और काफी ज़ईफ हो चुके हैं, जबकि मेरे जैसा ज़हीन और मुहिब वतन शख्स रियासत की खिदमत के लिए हर वक्त बेकरार है। तो क्यों सईद पाशा की तरफ इतनी तवज्जो देते हैं वो? आ जाओ बेटा, आपके लिए खाना लाया हूँ पाशा। हाँ रख दो बेटा। दरअसल मैं आज घर देर से जाऊंगा, इसलिए फादिल उस्ताद से कहा कि मेरा खाना यही भिजवा दे। शुक्रगुजार हूँ उनका। अल्लाह के वास्ते शुक्रिया की जरूरत नहीं है, आप लुत्फानंदोज हो। लेकिन तजस्सुस है कि फादिल उस्ताद ने क्या भेजा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देख लो। क्यों नहीं? गोश्त और लोबिया। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं चख सकता हूँ? मुझे लोबिया बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। शुक्रिया। सलीम पाशा, वजीर आजम का मनसब हासिल करने के लिए आपने सुल्तान मौजम से बात की है? मैंने ऐसा सुना है, हालांकि मैंने आपको कभी किसी मनसब या ओहदे की जानिब माइल होते नहीं देखा। मैंने सोचा कि आपको इस मामले में मुकाबलेबाजी पसंद नहीं होगी। मैंने सोचा था कि आप ऐसे इंसान हैं जो अपने काम से काम रखते हैं। जैसे आपका नाम हलीम सलीम, हलीम सलीम, सलीम पाशा, हलीम सलीम। महमूद पाशा, मैं भी वजीर आजम बनना चाहता हूँ। सभी बनना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वजीर आजम बनने की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि आपकी मौजूदा ज़हनी कैफियत रियासत के हक में मुनासिब फैसलों के लायक नहीं है। मेरे ख्याल में वजीर आजम का मनसब आपकी थकावट में इजाफा कर देगा। मैं ये आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। यकीनन आप मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। मैं जानता हूँ आपको मेरी बेहद परवाह है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाशा, आपके हुक्म के मुताबिक हम मनोल के कुमारखाने और कारवान सराय को देख कर आए हैं। उसने हमें पेश है। वो इतना पुरएतमाद क्यों है? किसी के भरोसे पर वो इतना पुरएतमाद हो गया? हैरत है। हाँ, अंदाजा है मुझे। यानी वो उस पर भरोसा कर रहा है जो हमारे हाथ से निकल गया। पाशा, मुझे लगता है कि वो मनोल पाया तख्त पे इख्तियार चाहता है। उसकी बातों का कोई और मतलब नहीं। मनोल के कारवान में शामिल होने वाला पहला शख्स कौन था? सवतलीकोर। कौन है ये सवतलीकोर? वो कुमारबाज है। अपने वालिद को कत्ल किया और इस्तांबुल आ गया। जब तक बाप जिंदा था उसे इन सब मामलात से दूर रखता था पाशा। जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ
उसके बाद वो हीरोइन के कारोबार में शामिल हो गया। उसका ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि वो चाकू चलाने का माहिर है और हमेशा बाएं जानिब से हमला करता है। दुश्मनों में से जो भी दाएं जानिब से हमला करता है वो उसके हाथों मारा जाता है। चाकू की लड़ाई में वो कभी नहीं हारा पाशा। बहुत बड़ी बात है ये किजिल। हम मनु